क्योंकि हम जानते हैं कि उनकी उस पूरी विचारधारा और शिवसेना की स्थापना के साथ साथ ही उन्होंने कई मंचों से, बाला साहब ठाकरे ने बड़े ही मुखर होकर हमेशा से कांग्रेस की आलोचना की और उनका एक ध्येय था कि शिवसेना कभी भी कांग्रेस जैसी नहीं होगी। और उसी को एक तरह से एक बार फिर दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिंडोरी से इस बात का जिक्र किया था कि किस तरह से शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने एक समझौता किया था कांग्रेस के साथ, उस पर भी उन्होंने हमला बोला और उन्होंने कहा कि नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय होना पक्का है। डिंडोरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एनसीपी और शिवसेना के कांग्रेस में विलय का दावा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का मुंबई दौरा बेहद अहम है। बाला साहब ठाकरे को पुष्पांजलि करने से पहले हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को पुष्पांजलि दीक्षा भूमि में अर्पित करके आए थे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को भी उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, माल्यार्पण किया और फिर वो शिवाजी पार्क पहुंचे जनसभा को संबोधित करने। शिवसेना की स्थापना से लेकर अपने अंतिम सांस तक बाला साहब ठाकरे ने देश के बहुसंख्यकों की आवाज को बुलंद किया और उस आवाज में हिंदुत्व की वो सोच और वो विचारधारा थी। बाला साहब ठाकरे ने एक उग्र हिंदुत्व की उस सोच को भी बल दिया था, जिसे एक बड़ा जन समर्थन मिला था। हम जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे ने खुद एक समय के बाद कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना का उदय उस हिंदुत्व की अलख को जगाए रखना और साथ ही साथ उस हिंदुत्व की भावना को बल देना जो बहुसंख्यकों को मजबूत करती हो। और ये आप दृश्य देख रहे थे मुंबई के, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाला साहब ठाकरे को पुष्पांजलि अर्पित करके शिवाजी पार्क में जनसभा को संबोधित किया। न्यूज़ नाइट में आज बस इतना।